कहते हैं कुछ सबसे कमाल की कहानियां उन जगहों से ताकत खोजने के बारे में होती हैं जहां हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। चलिए, आज ऐसी ही एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो कहानी का हीरो है दीनानाथ, जिसके सपने बहुत बड़े थे। लेकिन जब वो राजकुमारी से शादी करने का अपना सपना बताता है तो उसके पिता के शब्द उस पर बिजली बनकर गिरते हैं। राजकुमारी का सपना? अरे तू तो इस घर पर बोझ है। और बस यही वो एक पल था जिसने दीनानाथ को एक ऐसे सफर पर भेज दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पिता की ये बात दीनानाथ को चुभ गई। उसने घर छोड़ दिया। मन में एक ही जिद थी कि वो अपने पिता को गलत साबित करके दिखाएगा और राजकुमारी से शादी करने का अपना सपना हर हाल में पूरा करेगा। लेकिन सुनिए, दीनानाथ कोई मामूली लड़का नहीं था। उसके पास एक, कह सकते हैं, एक अनोखा हुनर था। वो मीलों दूर की आवाजें भी साफ साफ सुन सकता था। और वो जानता था कि ये काबिलियत सिर्फ पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े मकसद के लिए बनी है। तो अपने इसी सफर पर दीनानाथ की मुलाकात दो और नौजवानों से होती है। और कमाल की बात यह है कि उन्हें भी उनकी अजीबोगरीब, मतलब जिन्हें लोग समझ नहीं पाए, ऐसी ही काबिलियतों की वजह से घर से निकाल दिया गया था। यहीं से एक अनोखी दोस्ती की नींव पड़ती है। जरा सोचिए, क्या कभी न खत्म होने वाली भूख भी एक सुपर पावर हो सकती है? मिलिए दीनानाथ के पहले दोस्त कानू से, एक ऐसा इंसान जिसकी भूख इतनी जबरदस्त थी कि उसके अपने ही घर वालों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। जहां एक तरफ कानू के पिता ने कहा, तेरी ये हाथियों वाली भूख पालना मेरे बस का नहीं, जा यहां से, वहीं दूसरी तरफ दीनानाथ की नजरों ने इसमें एक राजा की बड़ी चुनौती को पार करने वाला हुनर देखा। दीनानाथ ने कानू को यकीन दिलाया कि उसकी ये बेहिसाब भूख कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और उसे शाही महल चलने के लिए मना लिया, जहां ऐसे हुनर की सही कद्र होती। अच्छा, अब ये सोचिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो क्या ये भी एक कमाल का हुनर हो सकता है? तो अब मिलते हैं दूसरे दोस्त भानु से। भानु इतना ज्यादा संवेदनशील था कि जमीन पर एक सूखा पत्ता भी गिर जाए तो उसकी नींद टूट जाती थी। सोचिए, एक छोटी सी चींटी के चलने की आहट या एक गिरता पत्ता भी भानु की नींद में खलल डाल सकता था। इस वजह से उसका आम जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन दीनानाथ की पारखी नजर ने इसमें भी एक जबरदस्त तोहफा देखा, परफेक्शन की एक बेजोड़ समझ। उसने भानु को भी अपने साथ ले लिया। और फिर वो दिन आता है जब ये तीनों दोस्त शाही दरबार में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर दीनानाथ सीधा राजा के सामने एक बहुत ही एक हिम्मत भरा प्रस्ताव रखता है। दीनानाथ की शर्त सीधी और साफ थी, महाराज, अगर हम अपना हुनर साबित कर दें तो आपको कानू को जिंदगी भर खाना खिलाना होगा, भानु को चैन की नींद देनी होगी और मेरी शादी राजकुमारी से करानी होगी। राजा, जो चुनौतियों का शौकीन था, मान तो गया, पर साथ में नाकामी के अंजाम की चेतावनी देना भी नहीं भूला। तो पहली आजमाइश थी शाही रसोई। अब वक्त था कानू की उस मशहूर भूख को परखने का। पूरा का पूरा दरबार ये नजारा देखने के लिए जमा हो गया था। शाही बावर्ची एक के बाद एक पकवान परोसते रहे और कानू बड़े आराम से अपने सामने आई हर एक प्लेट को सफाचट करता गया। राजा, मंत्री, दरबारी सब बस आंखें फाड़े देखते रह गए। ये वाकई एक अविश्वसनीय कारनामा था। कानू ने अकेले ही पूरी की पूरी शाही रसोई खाली कर दी। समझिए कि जब चुनौती शुरू हुई तो रसोई 100% भरी थी। देखते ही देखते आधी हुई और आखिर में 0। मतलब मुख्य बावर्ची को आकर कहना पड़ा कि अब अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अच्छा, एक चुनौती तो पार हो गई। अब बारी थी दूसरी की, जो भानु की अनोखी संवेदनशीलता पर टिकी थी। परीक्षा की शर्त ये थी, भानु को 7 नरम मुलायम गद्दों वाले एक बिस्तर पर गहरी नींद में सोना था। और ये बिस्तर महल के लोगों ने बहुत ही एहतियात से तैयार किया था। मतलब ऐसा बिस्तर जिस पर किसी को भी गहरी नींद आ जाए। लेकिन भानु, उसे नींद ही नहीं आई। उसने शिकायत की, मैं सो नहीं पा रहा, मुझे कुछ चुभ रहा है। गद्दों के बीच में छिपा हुआ एक अकेला बाल। यह सुनकर राजा हैरान। जब बिस्तर की तलाशी ली गई तो वाकई 7 गद्दों के नीचे दबा हुआ एक नन्हा सा बाल मिला। भानु का हुनर भी साबित हो गया। तो अब तक दोनों दोस्त अपनी काबिलियत साबित कर चुके थे और राजा उनसे बहुत इम्प्रेस था। लेकिन कहानी का असली मोड़ और दीनानाथ की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी।
और तभी अचानक दीनानाथ ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया। उसके तेज कानों में घुड़साल की तरफ से आ रही एक खतरनाक साजिश की फुसफुसाहट पड़ी। अब उसकी अपनी काबिलियत दिखाने का वक्त था। दीनानाथ भागा भागा राजा के पास पहुंचा और उन्हें वो खौफनाक चेतावनी दी। महाराज, मैं उन्हें सुन सकता हूं। आपके मंत्री और सेनापति, वो आज रात नींद में आपको जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। उसने उस पूरे साजिश का पर्दाफाश कर दिया, जिसे उसने मीलों दूर से सुना था। उन गद्दारों को रंगे हाथों पकड़ने और राजा की जान बचाने के लिए दीनानाथ ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। देखिए, प्लान ये था कि राजा कहीं छिप जाएंगे और उनके बिस्तर पर एक पुतला लिटा दिया जाएगा। जैसे ही मंत्री और सेनापति कमरे में घुसकर उस पुतले पर तलवारों से हमला करेंगे, पहले से छिपे हुए पहरेदार निकलकर उन्हें दबोच लेंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। प्लान एकदम कामयाब रहा। गद्दार पकड़े गए और राजा की जान बच गई, जो अब दीनानाथ का तहे दिल से शुक्रगुजार था। राजा ने भरे दरबार में ऐलान किया, तुमने मेरी जान और मेरा राज्य दोनों को बचाया है। तुम एक काबिल दामाद और मेरे सिंहासन के असली हकदार हो। इस तरह राजा ने दीनानाथ की बुद्धिमानी और बहादुरी का सम्मान किया। और इस तरह कहानी अपने खूबसूरत अंजाम तक पहुंची। जिस चीज को लोग कमी या खामी समझते थे, वही उन तीनों दोस्तों के लिए उनका सबसे बड़ा इनाम लेकर आई। कानू को जिंदगी भर के लिए खाना मिला, भानु को हमेशा के लिए सुकून भरी नींद, और दीनानाथ को मिली राजकुमारी और उसका पूरा राज्य। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हम सब में या हमारे आसपास के लोगों में ऐसी कौन सी नजरअंदाज की गई कमियां हैं जो असल में छिपी हुई जबरदस्त ताकतें हो सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।